Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing unit number 12 aldehyde, ketone and carboxylic acid. Aldehyde, ketone and carboxylic acid में से we have done IUPAC nomenclature and the next preparation of aldehyde and ketone. So now we will do physical and chemical properties of aldehyde and ketone. So first we will do physical properties of aldehyde and ketone. So let's start. Physical properties of aldehyde and ketone. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो आपकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि जिसको आप देख करके, ऑब्जर्व करके, स्मेल करके, ठीक है, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसको वाटर में सॉल्युबल करके जो भी ऑब्जर्वेशन आप करते हो, दैट ऑल ऑब्जर्वेशन आर इंक्लूडेड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सो फर्स्ट जो है हमें जो दिखता है दैट इज स्टेट ऑफ दैट कंपाउंड्स की उनकी स्टेट कैसी है. तो आपने पढ़ा ही है कि मीथेनल है जो आपका मतलब स्टार्टिंग वाला जो एल्डिहाइड है वो आपका गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. मीथेनल जो है वो गैस फॉर्म में होता है. इथेनल जो है वो आपका लिक्विड होता है. ठीक है, इथेनल से लेकर के C11 कार्बन तक जो कंपाउंड्स जितने भी एल्डिहाइड्स हैं दे ऑल आर लिक्विड्स. एंड इसके जो हायर वंस वो क्या है, सॉलिड. ठीक है, तो मीथेनल आपका गैस है, इथेनल से लेकर के 11 तक दे आर लिक्विड्स एंड द हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन दे आर सॉलिड. तो ये हो गई स्टेट ऑफ द कंपाउंड्स. नेक्स्ट जो आता है दैट इज स्मेल. तो स्मेल जो होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन की, जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं तो दे हैव पंजेंट स्मेल. बहुत ही तिखी और इरिटेटिंग सी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल. ठीक है, लोअर एल्डिहाइड. बट जैसे जैसे आपका कार्बन मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाते हैं, कार्बन चेन बढ़ती जाती है, तो हायर वंस जो हैं उनकी प्लेजेंट स्मेल होती है. ठीक है, सो लोअर वन है उनकी पंजेंट स्मेल होती है और जो हायर एल्डिहाइड है जैसे जैसे कार्बन चेन आप इंक्रीज करते जाते हो तो स्मेल जो है वो आपकी बेटर होती जाती है, पर आपकी प्लेजेंट स्मेल होती जाती है. नेक्स्ट वन इज दैट इज solubility. Solubility in water. तो चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो एसिड है, ऑल आर हैविंग कार्बोनिल ग्रुप. सभी में आपके कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन है. और कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है आपको पता है कि इस ग्रुप में आपके पोलैरिटी होती है, ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो इसमें पोलैरिटी होती है. क्लियर. अब ये जो है कार्बोनिल ग्रुप ये क्या करता है, जब इसको वाटर में हम मिक्सबल करते हैं तो ये वाटर के साथ कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दे आर मिक्सबल इन वाटर. तो आपके पास अगर नोटबुक एंड पेन है तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर क्वेश्चनिंग आती है कि वाई एल्डिहाइड एंड कीटोन आर मिक्सबल इन वाटर या उनकी सॉल्युबिलिटी से लेकर के क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये पॉइंट्स जो है वो स्टार डालकर जितने भी पॉइंट्स हैं वो नोट करते जाएँ. ठीक है, सो नोट इट डाउन. ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सॉल्युबल इन वाटर. ओके, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आती है वो आती है फोर्थ प्रॉपर्टीज दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट जो है इसमें आपके मैंने पहले ही बताया कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आपका अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ही करते हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में कि उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है. तो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है तो और भी उसमें कार्बोनिल जो है कीटोन्स वगैरह या एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स होंगे तो जनरली उनके बीच में जो हो जाता है दैट इज डाइपोल इंटरेक्शन होता है. तो
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कार्बोनिल ग्रुप की, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स, तो इनकी क्या होती है, इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ऐसे करके इनके बीच में आपका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। तो इस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट ये डायपोल इंटरेक्शन है, दिस डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, दे आर वीकर देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो आपका अल्कोहल वगैरह में होता है, अल्कोहल में क्या होता है, ये अल्कोहल है, इनमें क्या होता है, इनमें होता है आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मैं अल्कोहल से कंपेयर करूं एल्डिहाइड एंड कीटोन को, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, while in alcohol there will be intermolecular hydrogen bonding। और in these two bonding which one is stronger, कौन से strong है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये आपकी स्ट्रॉन्गर है कंपैरिजन टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो नेचुरल चीज़ है कि अगर इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है एल्डिहाइड एंड कीटोन से, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना और इनको बॉयल करना। एंड दैट्स व्हाई अल्कोहल एंड फिनॉल दे आर हैविंग हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल एंड कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये आप नोटेड डाउन कर लो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर मैं आपको इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, क्यों, इनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, बट किससे किससे ज़्यादा होते हैं, फर्स्ट होते हैं इनके हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा, हाइड्रोकार्बन, फिर होते हैं ईथर। इन दोनों से ही इनके जो है एल्डिहाइड ग्रुप के हैं या कीटोन ग्रुप के हैं, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होंगे। बट जब बात आएगी अल्कोहल की, तो अल्कोहल ग्रुप जो है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड एंड कीटोन से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके क्यों ईथर एंड हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होंगे, बिकॉज दीज आर हैविंग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और हाइड्रोकार्बन एंड ईथर इनसे हमेशा इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो सपोज आपको जो है 4 कंपाउंड्स गिवन है, आई एम राइटिंग हियर, तो अगर आपके पास ये चारों कंपाउंड्स गिवन हैं और आपसे पूछते हैं कि राइट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में इनको अरेंज करो, तो जो आपकी सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो होगी अल्कोहल की। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड में जो आएगा वो आएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन, और इनका क्यों ज़्यादा होगा, ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। थर्ड में आएगा ईथर, क्योंकि कुछ तो पोलैरिटी इसमें भी है, एंड द फोर्थ वन इज़ हाइड्रोकार्बन। तो ये होगा इनका ऑर्डर। और आपके जो एग्ज़ाम में है उसमें आपका एक ऑर्डर वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को तो थोड़ा सा क्लियर करके रखें कि कैसे करके इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑर्डर में से, और कैसे आपने इसको आंसर करना है। क्लियर? सो दीज ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। Next is that is chemical properties. Chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, और ये ग्रुप क्या है, इसमें होती है पोलैरिटी, और इस पोलैरिटी की वजह से ये बहुत सारी आपकी रिएक्शंस है या आपकी प्रॉपर्टीज़ है वो शो करता है। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। फर्स्ट वी विल डिस्कस द रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम कौन सी करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, मीन्स इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट ऐड होगा, कोई भी चीज़ एलिमिनेट नहीं होगी, सिर्फ एडिशन होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं।
सबसे पहले मैं रिएक्शन करती हूँ हाइड्रोजन साइनाइड से। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने ले लिया एल्डिहाइड भी ले लेती हूँ, एंड कीटोन भी, दोनों के साथ ही आपको रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगी कि रिएक्शन होगी कैसे। प्लस HCl, HCl क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि पोलैरिटी होती है, ये वाला बॉन्ड ये खींच लेगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सपोज इसने बॉन्ड को खींचा तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपको पता है ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, तो नेचुरली है H आकर के कहाँ लग जाएगा, आपका H के साथ O के साथ लग जाएगा, और CN कहाँ लग जाएगा, C के साथ हो जाएगा। तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियस लाविंग। मीन्स CN कहाँ आकर अटैक करेगा, न्यूक्लियस पे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर अटैक करेगा। क्लियर? तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, उसमें मैंने पहले ही बोला कि कुछ भी आपने एलिमिनेट नहीं करना है, सिर्फ एडिशन करना है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH को मैं एक साथ लिख देती हूँ OH, और C के साथ क्या अटैच हो जाएगा, CN। ठीक है, मीन्स O के साथ H और C के साथ CN, ऐसे बन जाएगा और डबल बॉन्ड आपका हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हटेगा तभी यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर H और यहाँ पर CN अटैच हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये आपने ऐसे करना है। और जब भी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हम कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन बनाते हैं तो जो बनता है उसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एल्डिहाइड एंड कीटोन की क्या रिएक्शन होती है, ये क्या प्रोडक्ट बनता है, तो आपने बताना है इट फॉर्म साइनोहाइड्रिन। अब मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है इस रिएक्शन को, दिस इज़ योर होमवर्क, आप अपने आप से इसको ट्राई करो, और अगर नहीं निकलता है देन आप मुझे जो है ड्रॉप कर दो मैसेज, रिएक्शन मुझसे नहीं हो रही, आई विल सॉल्व इट लेटर। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन ये आपकी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हो गई। सेकेंड जो एडिशन रिएक्शन है वो है सोडियम बाइसल्फाइड। क्या है ये, सोडियम, हाइड्रोजन को बाय भी बोल सकते हैं और हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसके साथ भी सेम रिएक्शन होगी, मैं एल्डिहाइड के साथ आपको करके दिखाऊंगी और आपने कीटोन के साथ जो है वो खुद ही करनी है रिएक्शन। तो सेम वैसे ही होगा कि O के साथ H अटैच हो जाएगा और SO3 Na यहाँ अटैच हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH OH। हमेशा H जो है वो O के साथ अटैच कर देना है और बाकी पोर्शन जो है वो C के साथ। तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड सल्फाइड प्रोडक्ट या एडक्ट का मतलब समझते हो, एडिशन प्रोडक्ट, कि भाई सिर्फ ऐड हुआ है, इसमें से कुछ निकला नहीं है, ठीक है, एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो ये हो गई आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 2 हो गई, 2 मैं अभी और करवा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लो। ओके, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, तो नेक्स्ट जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब पहले तो आप समझो कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट है क्या। मैंने आपको कई बार अल्कोहल एंड फिनॉल में भी बताया हुआ है, फिर से बता देती हूँ। ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है RMgX। व्हाट? RMgX। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, आई कैन टेक N1 मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी है, मैं यहाँ पर ले सकती हूँ R की जगह। Mg तो मैग्नीशियम है और X जो है दैट इज हेलोजन, आई कैन टेक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हाटएवर आई वांट। ठीक है, मैं कुछ भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पर जो रिएक्शन करानी है कार्बोनिल ग्रुप के साथ करानी है, तो मैंने ले लिया एल्डिहाइड, कीटोन के साथ आप खुद ट्राई करोगे क्या बनेगा, प्लस, अच्छा मैं यहाँ पे CH3 ले लेती हूँ। ओके, इथेनॉल। अब RMgX में मैं CH3MgBr ले लेती हूँ। X की जगह Br लिया है, हेलोजन जो मैंने लिया है वो मैंने ब्रोमाइन लिया है
और जो एल्काइल ग्रुप है वो मैंने मिथाइल लिया हुआ है। तो क्या होगा, वही सेम चीज़, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेचुरली है कि O के साथ MgBr अटैच होगा। तो मेरी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, साइन हटा देते हैं, ये आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। CH3CHO MgBr, MgBr को आपने कहाँ अटैच करना है, O के साथ, ये पोर्शन, ठीक है। और CH3 कहाँ अटैच करना है, कार्बन के साथ, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब एक सिंपल सी हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर से हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर H डाल देना और यहाँ पर OH डाल देना, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3CH3CHOH, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल, मीन्स इथेनॉल से मेरा प्रोपेनॉल बन गया। मैंने इथेनॉल लिया था ना, और ये बन गया एक कार्बन ज़्यादा वाला एल्कोहल, प्रोपेनॉल। बट ये याद रखना कि एल्डिहाइड लेने पर आपका सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है। अगर मैंने एल्डिहाइड लिया है तो क्या बन रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल। तो आपको जो करना है वो करना है कीटोन के साथ, कि अगर आपने कीटोन लिया है तो क्या बनेगा, सेम रिएक्शन आपने करनी है और ऐसे ही करनी है। आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, रिएक्ट कराना है, O के साथ MgBr को अटैच कर देना है, कार्बन के साथ CH3 को। उसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस करानी है। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। और क्या निकल जाएगा, ये हमेशा इसी फॉर्म में निकलता है, MgBrOH, ठीक है, OH, MgBrOH। सो दिस इज थर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। नाउ द लास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आगे भी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट उसमें क्या होता है, उसमें कोई ना कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, लाइक वाटर वगैरह। तो वो टुमारो वी विल डू दैट रिएक्शन। ओके, सो दिस इज फोर्थ एंड लास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें आपका कुछ भी एलिमिनेट नहीं होता है, और ये है विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया अपना एल्डिहाइड, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी अल्कोहल। चलो ले लेते हैं हम, CH3 ले लेते हैं, और ये भी आपका CH3 ले लो, CH3OH, ओके। तो बस O के साथ H को अटैच करना है और बाकी पोर्शन C के साथ क्या बन जाएगा, CH3CHOH एंड OCH3, ये बनेगा ना, सी है ना। ठीक है, ओके। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ क्या बन जाएगा कि जो H है वो आप अटैच कर दोगे कहाँ, O के साथ, और बाकी पोर्शन C के साथ। इसको हम कहते हैं, ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट आपका बन गया, आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, इसका H और इसका OCH3 ऐसे करके, क्योंकि इसी फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। ये बन गया, मीन्स O के साथ H अटैच हो गया, OCH3 C के साथ अटैच हो गया, और बाकी ये CH3 और CH। इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल। क्या बन गया हमारा, एसिटल बन गया, हेमी एसिटल बना, हाफ एसिटल बना। अभी फुल एसिटल नहीं बना। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, ठीक है, क्लियर। अब हम इसकी रिएक्शन वापस कराएंगे अल्कोहल से, तब हमारा फुल एसिटल बन जाएगा, ठीक है। चलो, सो लेट्स डू इट, फुल एसिटल। तो यहाँ पर आपका CH3 C OCH3 यहाँ अटैच हो जाएगा, और H के साथ आपका 1 मिनट
हेमिएसिटल जो है फॉर्म हो गया इन प्रेजेंस ऑफ एसिटल। ओके, फर्स्ट मैं बना देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे बना। ठीक है, होगा क्या बेटा कि आप जब अल्कोहल डालोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, क्लियर। और ये पोर्शन अटैच हो जाएगा और इसको हम कहेंगे एसिटल। बन गया फुल एसिटल। मीन्स जब दो आपके एल्कोक्सी ग्रुप आ जाए तो उसको हम एसिटल बोलते हैं, जब एक आता है तो उसको हम हेमी एसिटल बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले सिर्फ अटैच कर देना है H यहाँ, OCH3 यहाँ। ठीक है, फिर आपने दोबारा अल्कोहल डालना है तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है एंड आपका एसिटल बन जाएगा। सो दीज आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने 4 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको करा दी। टुमारो ऑल्सो वी विल डू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट उसमें क्या होगा, स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल वगैरह निकलेगा एंड द रेस्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज टुमारो वी विल डू। सो गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।